सो हेलो एवरीवन, दिस इज डिम्पल तिवारी। एज यू नो, आज की वीडियो जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो 11th और 12th के सारे टॉपिक मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। और स्पेशली जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो ये वीडियो और आने वाली जो वीडियोस है वो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा नेशनल इनकम से। जो फर्स्ट टॉपिक है और वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इन इनकी बिना मदद के हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कौन कौन से होते हैं? वो है, फर्स्ट आपका होता है लैंड, सेकेंडली लेबर, थर्ड कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज entrepreneur। ठीक है, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी जो मैं लिख रही हूँ, और अगर नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाते हैं। आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करिए, आपको इन चारों चीजों की जरूरत जरूर पड़ेगी। जमर की ना करके बिजनेसमैन की करता है। आजकल बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कॉमर्स का बंदा बिजनेस ना करे, फार्मिंग तो आप करोगे नहीं, ऑब्वियस है। आप बिजनेस करना चाहोगे तो एग्जांपल उसी का ही ले लेते हैं। एक बिजनेसमैन है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसके पास में क्या होना चाहिए? जो भी बिजनेस उसका प्लानिंग जो भी है उसकी, ठीक है, वो सारी प्लानिंग उसने कर ली है। अब उस प्लानिंग के बाद में वो फ्यूचर में क्या करेगा? सबसे पहले जो उसे कोई प्रोडक्शन फैक्टर चाहिए वो चाहिए होगा लैंड, जिस पर वो काम करेगा। ठीक है, उस लैंड पर एक लैंड चाहिए जिस पर वो काम करेगा। वो लैंड उसका खुद का घर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उस स्पेसिफिक एरिया को वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, इसीलिए उसको हम बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, इसलिए वो प्रोडक्शन का फैक्टर रहेगा। सेकंड क्या है? लेबर। अब लेबर क्या है? इस जो लैंड था, लैंड पर काम करने के लिए लोग तो चाहिए, बिना लोगों की मदद से कैसे ही काम कर पाओगे आप इसमें? ठीक है, लेबर। थर्ड है कैपिटल। अब आपके पास में लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया, लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी में एफिशिएंसी और लेकर आनी है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? मशीनरीज वगैरह इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। और कैपिटल, अब कैपिटल भी दो तरीके का होता है, ये भी पहले आप जान लीजिए। एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम ले सकते हैं हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, जो मनी है वो, ठीक है, इन सब की मदद से हम प्रोडक्शन एक्टिविटी को कर पाते हैं। दूसरा आपकी मशीनरीज, कोई इक्विपमेंट एटसेट्रा, ये सारी फिक्स्ड कैपिटल में आ जाती हैं। अब दोनों ही कामों के लिए, दोनों ही कामों का यूज होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए। जैसे अगर एक लैंड पर काम करने के लिए जो चार लेबर लगी हुई है, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अच्छा कर पा रही है, तो अगर वहीं पर हम मशीनरी को यूज करेंगे तो उसमें एफिशिएंसी से काम होगा, यानी प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो तीन फैक्टर है, इनको चलाने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, जिसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। ये जो आपके अबव जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, इसको प्रॉपर मैनेज करता है कौन? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम करता है, इसका पूरा काम क्या रहता है? मैनेजमेंट का। कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आएगा, मैनेजमेंट करेगा, ये सारी चीज एक एंटरप्रेन्योर की रहती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं, यानी कि हम तीन स्टेप से होके गुजरते हैं, तब हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर हम पहुंचते हैं। वो तीन स्टेप कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरेशन फेज। जनरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई होगी, जनरेट होना, उत्पन्न होना, ठीक है, जनरेशन होना। अब जैसे यहाँ पर वो जो फोर फैक्टर्स अभी हमने बात करा है ना, उन फोर फैक्टर्स जो है उनकी मदद से आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाते हो। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी आप कोई कर पाते हो। ठीक है, आपने उसकी मदद से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरेशन फेज। ठीक है, जनरेट किया, प्रोडक्शन फेज भी आप इसे कह सकते हैं।
दूसरा फेज होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूट समझ रहे हो ना, बांटना। अब ये चार फैक्टर आपके यहाँ पर फ्री में तो काम करने आए ही नहीं होंगे, है ना। इन्होंने काम करने के बदले में कुछ तो पैसा चाहिए होगा इन लोगों को, तभी यहाँ पर काम करने आए। सोशल वर्क तो कर नहीं रहते, अपना घर भी पालना है। तो ये लोग जो काम करेंगे, तो उसके बदले में क्या इनको, ये जो फोर फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एक्सक्यूज मी, इन सबके बदले इनको इसका रेम्यूनरेशन मिलेगा, या बहुत आसान भाषा में कहें, इनकी सैलरी मिलेगी इनको। तो लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। जिस भी जगह, अगर आपने कोई जगह ली है तो वहां पर उसको उसका रेंट मिल जाएगा। लेबर है तो वो अपना वेज मिलेगा उसको। कैपिटल है, वो अपना इंटरेस्ट लेकर जाएगा। और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट लेकर जाएगा। ये प्रॉफिट कौन सा है? नॉर्मल। ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट ये एंटरप्रेन्योर लेकर जाएगा। तो यानी कि जो भी इनकम प्रोडक्शन के बाद में जनरेट हुई थी, उस इनकम को बांट दिया जाएगा चार फैक्टर्स में, ठीक है। अब ये चार फैक्टर्स वही हैं जो किसी क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम कर रहे थे, उनके बदले इन्हें पैसा मिल गया। अब तीसरा जो फेज आता है वो आता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का डिस्पोज मतलब क्या होता है? डिस्पोज का मतलब होता है चीजें, वैसे तो अगर हम बोले जैसे आपने ना डिस्पोजेबल गिलास यूज करो और फेंक दो, ठीक है, उसको खत्म कर देना। तो अब ये क्या करना है, अपनी इनकम, इन्होंने काम किया, काम करके इनकम कमाई। अब कमाने के बाद क्या करेंगे? अपनी उस इनकम को क्या करेंगे? बाहर दे देंगे, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं। कुछ काम इन्होंने, जो भी अदर जगह पर काम हो रहा है, तो इनको जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए, किसी को बच्चों की एजुकेशन की पर खर्च करना होगा, किसी को कपड़े खरीदने होंगे, किसी को खाने पीने पर खर्च करना होगा, किसी को घूमने जाना होगा, एटसेट्रा। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर ये चारों ही कोई हाउस होल्ड से निकले हुए ही बंदे हैं, ठीक है। कैपिटल की बात नहीं कर रही हूँ, कैपिटल किसी एंटरप्रेन्योर का ही होगा जिसने ये कैपिटल परचेज किया होगा। ओके, मूविंग ऑन। तो जब ये फैक्टर्स अपनी इनकम मार्केट में लेकर गए, ठीक है, मार्केट में लेकर जाएंगे, तो गुड्स और सर्विसेज को क्या करेंगे ये लोग? परचेज करेंगे। तो जब ये परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? परचेज करने का मतलब हुआ कि आप मनी जो होगा अपना दोगे ना किसको? शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर आपको क्या करेगा? उसके बदले में आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, है ना। तो एक्सचेंज हो गया, मनी चला गया शॉपकीपर के पास में, और शॉपकीपर ने आपको सामान दे दिया उसके बदले। तो इस तरीके से ये काम करता है, यानी पैसा कमाया, पहले काम किया, काम करने के बदले पैसा कमाया डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तीसरे डिस्पोजिशन फेज में क्या किया? अब उसने अपने रुपए से जाके मार्केट में चीजें खरीद ली, सर्विसेज खरीद ली, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? यहाँ पर आपकी दो चीजें आती हैं सर्कुलर फ्लो में। एक तो आपको क्या देखना है, एक आएगी आपकी फर्म, और दूसरा आपका हाउस होल्ड, ठीक है। इसे एक बॉक्स में रख देते हैं ऐसे करके। ये रही आपकी फर्म। फर्म क्या होता है? जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसको, उसके कई सारे जगह जगह पर फर्म्स है, तो इस सारी फर्म्स को बना मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है। आपने इंडस्ट्री सुना है? तो इंडस्ट्री, मान लो एक इंडस्ट्री आपकी किसी स्पेसिफिक जगह पर है, ए जगह पर है, किसी, कोई बी सिटी में है, कोई सी सिटी में है, कोई डी सिटी में है। तो ऐसे करके जब सारी किसी एक बंदे की फर्म्स को मिला देते हैं तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक फर्म को ले रहे हैं और हाउस होल्ड को ले रहे हैं। अब मान लो कि आपके किसी भी घर में आपके कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम फिलहाल अभी एक हाउस होल्ड को लेके काम समझा रही हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन ये जो होगा ये पूरा मैक्रो लेवल पर काम करता है। ये नहीं है मैं सिर्फ एक हाउस होल्ड बोला है तो एक ही पर काम करेगा, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो एक हाउस होल्ड के जरिए सारे हाउस होल्ड की बात बताई जाएगी। हाउस होल्ड का मतलब एक घर में रहने वाले जो जितने प्राणी हैं, जितने लोग, ठीक है। तो मान लो कोई ए पर्सन है, पहले आप इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ। देखो, जैसे माना कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसके घर में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। अब वो 5 मेंबर्स जो हैं, कौन है? एक है मान लो सीता, एक है मान लो श्याम, एक है गीता, एक है अनुराग, और एक और मेंबर कौन है?
शिवांगी। ठीक है, ये 5 मेंबर उस फैमिली में हैं। अच्छा, अब ये घर पर है, तब तक हाउस होल्ड है, लेकिन इन्होंने सोचा कि इन्हें कुछ काम करना चाहिए। तो ये लोग क्या हुआ कि इसमें से ये चारों गए काम पर। ठीक है, चारों काम पर गए। कहाँ पर? एक फर्म में गए। एक फर्म ने इन सबको काम दे दिया। ठीक है, सब लोग केपेबल थे, काम करने के लिए एबिलिटी भी थी और विलिंगनेस भी थी, इनको काम मिल जाता है। अब ये काम यहाँ पर करने को गए हैं, तो इसलिए तो गए होंगे कुछ कमाई करें, कुछ पैसा कमाए, कुछ इनकम जनरेट करें। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर इस फर्म में इन 5 ने काम किया और इसके बदले में इन सबको पैसा मिल गया है, 5 मेंबर्स को। क्लियर? अब ये 5 मेंबर्स क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? पैसा लेके जमा कर देंगे? नहीं। पैसा तो इंसान इसीलिए कमाता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करे, और कुछ रुपए ऐसा होता है कि वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर ले या कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करे, जो भी करे। लेकिन कुछ तो अपने खर्चे पानी के लिए यूज करता है ना। उसे खाना भी खाने को चाहिए, जो डेली बेसिस जो चीजें होती हैं उसके लिए तो उसे पैसा चाहिए होता है। ठीक है, और फ्यूचर की बात है कि किसी इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पज से करेगा तो थोड़ी सेविंग्स भी हो करेगा साथ साथ में। ठीक है, तो अब क्या किया, इन सब ने पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद में ये इस फर्म में कुछ आपका XYZ प्रोडक्शन किया होगा किसी भी चीज का, है ना। तो अब और ऐसी फर्म एक नहीं है, जैसे हाउस होल्ड एक नहीं है, ऐसी फर्म भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो मान लो कोई दूसरी फर्म थी जिसने PQR किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। ठीक है, कोई भी वो गुड हो सकती है, मैं PQR से इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब सीता, श्याम, गीता, अनुराग और शिवांगी ने पैसे कमाए। पैसे कमाकर ये गए फर्म में। ठीक है, तो फर्म में गए, इन्होंने बोला कि भाई मुझे स्पेसिफिक किसी पी नाम की किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता है। तो इन्होंने पैसे दिए और खरीद लिए। अब इन्होंने पैसे दिए तो पैसे किसके पास आ गए? इस फर्म के पास आ गए। इस फर्म के पास, यानी कि अगर शिवांगी ने खर्च किए पैसे किसके पास आ गए? फर्म के पास आ गए। और इस फर्म ने क्या दे दिया? इसको गुड्स और सर्विसेज दे दिया, है ना। गुड्स और सर्विसेज इसको प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ऐसे अनुराग भी जाएगा किसी दूसरी फर्म में, अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदेगा। गीता, श्याम, सीता सब लोग ऐसा काम करेंगे। तो इसके पास जो पैसा था वो चला गया फर्म्स के पास में दोबारा से, है ना। और फर्म ने उसके बदले में इनको गुड्स और सर्विसेज दे दी। क्लियर? अब फर्म क्या करेगी? फर्म क्या करेगी कि अब यहाँ पर ये सारी जो चीजें एक जगह से इनकम कमाई गई, फिर फर्म पर पहुंची, फिर फर्म कुछ दोबारा से प्रोडक्शन करेगी, फिर पहुंचाएगी। तो ये पूरा जो फेज है ना, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें निकल कर आई क्या? एक तो रियल फ्लो और एक मॉनेटरी फ्लो। अब देखो कि जब ये सीता, गीता, अनुराग और श्याम फर्म में काम करने के लिए गए थे ना, तो इनका काम करना, 4 फैक्टर्स का काम करना, यानी कि ये अच्छे खासे हार्ड मास के इंसान है और गए हैं काम करने के लिए फर्म में। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल फ्लो है। यानी वी ऑल पीपल आर फिजिकली ना, फिजिकल। तो हम लोग फिजिकली वहां काम करने के लिए गए हैं। ठीक है, अब तो इसे बोला जाएगा रियल फ्लो। जब फिजिकल फ्लो होता है उसको रियल फ्लो बोला जाता है। ठीक है, तो ये सीता, गीता, राम, श्याम जो भी है, ये फर्म में काम करने को जा रहे हैं, तो इनका काम करने जाना फिजिकल फ्लो कहलाएगा। क्लियर? अब जो जो ये लोग यहाँ गए थे, ये क्या क्या कहला रहा है? फिजिकल फ्लो। और जो फर्म ने इसके बदले इनको पैसा दिया, वो क्या कहा जा रहा है? वो कहा जा रहा है मनी फ्लो। तो यानी मनी फ्लो में, मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो, कुछ भी नाम दे दो आप इसे, तो यानी सीधे सीधे कैश की बात हो रही है, तो उसे मनी फ्लो कहा जाएगा। अब जब इनके पास पैसा आ गया था, इन्होंने गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए फर्म को पैसा दिया, है ना। तो वो पैसा देना क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा मनी फ्लो। MF स्टैंड्स फॉर मनी फ्लो। ठीक है, अब फर्म ने इसके बदले में इन्हें गुड्स और सर्विसेज दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रियल फ्लो। इतनी बात क्लियर? ओके, अब आ जाओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। अब देखो, मैंने क्या बताया? हाउस होल्ड से फर्म पर वो 5 पर्सन गए थे। ठीक है, 5 फैमिली के मेंबर्स थे, पांचों काम करने के लिए चले गए। ठीक है, तो वहां से यहां तक आना क्या कहलाएगा? हाउस होल्ड से फर्म तक आना फिजिकल फ्लो। कब? जब वो 4 फैक्टर क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन करने को फर्म में जा रहे हैं। ओके, अब फर्म क्या करेगा? फर्म उसके बदले में इन हाउस होल्ड को क्या देगा? पैसा देगा। ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा? कैश फ्लो, मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। ठीक है, उसके बदले में सैलरी दी उन्हें, यानी जो ये आपका
क्या बोलते हैं, जो ये 4 फैक्टर्स काम करने को गए थे, अब उन 4 फैक्टर्स के बदले इनको क्या मिल जा रहा है। अच्छा, ये जो 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए, तो जरूरी नहीं है सीता खुद गई हो काम करने के लिए, सीता ने अपना लैंड दे दिया हो उस फर्म को, उसके बदले में लैंड उसे क्या बोलते, फर्म उसे रेंट दे, है ना। लैंड खुद थोड़ी जाता है किसी के पास में कि भाई मुझे रेंट देना है। लैंड होगा तो किसी इंसान का ही ना, ठीक है, ऐसी कैपिटल किसी इंसान का होगा, लेबर खुद से जाएगी। तो ऐसे करके जरूरी नहीं है, मतलब सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा में जरूरी नहीं हर इंसान खुद गया हो। सीता गई हो, सीता के पास में लैंड हो कि भाई मेरे पास इतना लैंड है, मेरा लैंड ले लो, उसके बदले मुझे रेंट देते रहना हर महीने, तो उसकी भी कमाई हो रही है, इनकम तो वो भी जनरेट कर रही है। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे जो चारों फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो कैश फ्लो के टाइम में अपनी इनकम जनरेट करेंगे किस फॉर्म में। लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को वेज मिल जाएगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट आई, इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर। ओके। अब हाउस होल्ड को मिल गए पैसे। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड जाएगा फर्म के पास में, जरूरी नहीं है सेम फर्म हो, सेम भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, फर्म के पास जाएगा, और वहां पर वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर, कौन सा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है। तो अब क्या किया उसने, हाउस होल्ड ने यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, मतलब पैसे दिए उसने, तो ये भी स्टेटमेंट कही जाएगी आपकी मनी फ्लो, क्योंकि सीधा पैसे दिए जा रहे हैं, और उस पैसे के बदले में इस फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजेक्शन किया, तो ये कौन सा कहा जाएगा, फिजिकल फ्लो कहा जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो हुआ आपका किसका, फर्म और हाउस होल्ड के बीच जो भी सर्कुलेशन होता है गुड्स और सर्विसेज का, मनी का, इन सब से, यानी इनकम एक जगह से आई, फर्म, हाउस होल्ड से फर्म पे गई काम करने के लिए, प्रोडक्शन फैक्टर्स, फर्म ने उसे पैसे दिए, पैसे के बाद में फिर से हाउस होल्ड गया फर्म पर खर्च करने के लिए, फर्म ने उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज दे दी। तो ऐसे करके मनी जो है पूरे के पूरे मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, और ऐसे ही इनकम जनरेट होती है। ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक आपको समझ में आ रहा है, स्टॉक चीज ऐसी होती है, कोई चीज स्टॉक कर लेना, आपने सुना है ना, मतलब इकट्ठा कर लेना, है ना। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, यानी कोई चीज लगातार है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में है, वो फ्लो है, और कोई चीज रुकी हुई है, वो क्या है, वो स्टॉक है। तो स्टॉक क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक वेरिएबल है। इकोनॉमिक वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं कि कब हम स्टॉक और फ्लो वेरिएबल को, यानी कि इकोनॉमिक्स में किसी मनी जनरेशन के लिए भी इस काम को यूज किया जाता है, कौन से फैक्टर्स को हम स्टॉक बोलते हैं, कौन से को फ्लो बोलते हैं। ये एक इकोनॉमिक वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मेजर करते हैं स्टॉक को, ये ध्यान रखना, और फ्लो को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। दूसरी चीज, अब कोई चीज अगर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर है ना, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, अब आप एक खुद चीज देखो, इस पॉइंट की कोई डायमेंशन हो सकती है क्या, अगर एक मैथमेटिकल सिनेरियो से समझो, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है, पॉइंट तो एक स्पेसिफिक जगह पर है ना, कोई डायमेंशन तो है नहीं इसकी। तो इसमें क्या है आपका, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, आपका स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जबकि फ्लो में होता है। फ्लो क्या है, आपका पानी है, एक जगह से बह के दूसरी जगह पे पहुंचा, तो देखो ना, ये डायमेंशन नहीं है इसकी, यहां से शुरू हुआ यहां तक खत्म हुआ, ये टाइम डायमेंशन है इसकी। क्लियर। तो फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, और क्योंकि अब आपने एक चीज आपने खुद देखी, जो चीज रुकी हुई है वो क्या होगी, स्टैटिक होगी ना, स्थिर, इसलिए आपका जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ना। और फ्लो क्या है आपका, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक मतलब जो चीज आपकी बदलती रहती है, अब बदल रहा है ना, इधर से पानी इधर बहकर गया, मैं एक वाटर का एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत सारी सिनेरियोज में फ्लो है। अभी आप क्योंकि इस चीज को समझो तब आप बता पाओगे कि फ्लो कौन सा हो सकता है, स्टॉक कौन सा हो सकता है। आगे एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। दूसरा, अब इसमें अगर एग्जांपल हम लिखते हैं वेल्थ, किसी इंडिविजुअल की वेल्थ, अब जैसे वेल्थ में क्या आ जाएगा, मानो कि मेरे पास कितना गोल्ड है, ये वेल्थ है, ठीक है, तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है आपका। और बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, अकाउंटेंसी में आप बैलेंस शीट भी पढ़ रहे हो, तो बैलेंस शीट भी क्या है आपकी, क्योंकि कितना स्टॉक गया, कितना फ्लो किया, कितना रिसीवेबल्स है, ये सारी चीजें आप देखते हो, ये भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट,
आरबीआई मनी प्रिंटिंग करके रखती है। ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो वो तुरंत नोट छापना चालू करेगी और उस हिसाब से अपने आप आरबीआई को पता लग जाएगा, हाँ हाँ लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, मनी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए। नहीं, मनी डिमांड आपकी एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। मैं आपसे बोलूं कि 31 मार्च 2022 को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो मैंने आपको एक डेट स्पेसिफाइड कर दी कि इस दिन कितनी पॉपुलेशन थी, तो रात के 12 बजे तक जितनी पॉपुलेशन हुई होगी आप मुझे आंसर कर दोगे। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ फ्लो पर। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम आपके क्या है, हर इंसान रोज काम कर रहा है, तो भले उसे मंथ के लास्ट में जाके इनकम मिलती है, लेकिन हर एक दिन की इनकम उसकी होती है। अगर आपको पता होगा एक दिन आप नहीं गए तो एक दिन की आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है, इसका मतलब एक दिन का इनकम आप जनरेट कर रहे हो ना। आप हर एक पॉइंट पर काम कर रहे हो, हर एक सेकंड काम कर रहे हो, तो हर एक सेकंड की कीमत है। आप कहीं जाओ, आपने हाफ डे लिया है तो आपका हाफ डे कट जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप जितनी देर काम कर रहे हो आप इनकम जनरेट कर रहे हो। वो बात अलग है कि 1 मिनट के काम के बदले कोई पैसा नहीं देता, एक प्रॉपर आपका कैलकुलेशन बनता है, तो कहीं पर वीकली मिलता है, कहीं पर आपका 15 डेज में मिलता है, कहीं पर आपका मंथ के एंडिंग में मिलता है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ये भी कैसा है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका प्रॉफिट भी हर एक टाइम पर, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पर आप लॉस अकर कर रहे हैं। ठीक है। मनी डिमांड, मनी की डिमांड एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। अभी 1 सेकंड पहले मैंने बोला कि मुझे इस पैन की 4 क्वांटिटी चाहिए, मैं 1 सेकंड, उसी सेकंड में मैं नेक्स्ट सेकंड में बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो 10 चाहिए। तो हुआ ना डायनामिक कॉन्सेप्ट, इंस्टेंट चेंज होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसकी सप्लाई, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि मेरी डिमांड तो बढ़ गई तुरंत, लेकिन तुरंत तुरंत सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी, इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, 2018 में पूरा बोल रहा है वो, फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर तक कितनी आपकी बर्थ रही है। तो उसने एक ड्यूरेशन बता दिया ना, एक आपको टाइम डायमेंशन बता दिया, 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो ये क्या है, ये एक डायमेंशन बता दिया। तो डायमेंशन जहां हो वहां फ्लो की बात कर रहे हैं। तो आपको स्टॉक और फ्लो में अंतर समझ में आ गया, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है। अब इसके बाद में कुछ इसमें एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। ठीक है। आपको बताना है इसमें से कि स्टॉक और फ्लो वेरिएबल इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसे इन्वेंट्री, आपको पता है कि इन्वेंट्री क्या होता है ना। ओके। तो स्टॉक ऑफ फ्लो वेरिएबल आपको ये 15 आपको दे रखी है टर्म्स, इन्वेंट्री, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज, न्यू हायर्स, पॉपुलेशन, नेट इनकम, एसेट्स, कैश, मोरल, ये सारी चीजें। अब आपको ये बताना है मुझे इनमें से स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है। ठीक है। अब आप खुद फाइंड आउट करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं स्टार्ट करूंगी तो पहले सारे इनके आंसर्स बताऊंगी ताकि आप मैच कर पाए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से आप रिवाइज करें। ठीक है। और कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज का मुझे डाउट है, ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई है, तो उस चीज को मैं रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले। ठीक है। सो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी 12th में हो। ठीक है। और जिसको भी जरूरत हो इस टॉपिक को, क्लियर ना हुआ हो जिसको ये टॉपिक, तो उसे आप सेंड कर दीजिए। ओके, टिल देन, गुड बाय।